Allotment of shares was made on pro rata basis. मतलब क्या? Is holding 1000 shares failed to pay both the calls. कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? 1000 शेयर्स पे कुल मिला के 3000 रुपया नहीं आया। 1000 शेयर्स थे लेस के पास, उसने दोनों कॉल यानी सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं भरा, तो ये 40000 शेयर्स में से वापस से कुछ पैसा मिला और कुछ पैसा नहीं मिला। 2 रुपया के हिसाब से यानी 2000 रुपया नहीं मिला। इस शेयर्स वेयर, इधर देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, आफ्टर दी, इसका मतलब अपन ने उसको मौका दिया तो उसके शेयर्स छीन लिए। बोलिए एक्शन के साथ। क्यों छीने रे? उसने पैसा नहीं भरा था। कितना नहीं भरा था बताएंगे? 5000। अरे ये कॉल्स इन अरियर्स नहीं भरा 2000, और ये वाला कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं भरा 3000। 2 और 3 5000 उसने नहीं भरा। हमने उम्मीद की थी कि ये 5000 आएगा। अब आएगा? अब वो भरेगा? तो ये उम्मीद रखे कि कैंसिल? तो क्या करेंगे कैंसिल करने के लिए? चलिए देखते हैं भाई। बालाजी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल एज फॉलोज। 2 3 5 3 2 5 5 10 हो रहा है। देखते कितना एप्लीकेशंस मिला। अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन 3 ऑप्शंस क्या क्या? या तो एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करे और उनका पैसा, या तो एडजस्ट करे, या तो दोनों भी। थोड़ा रिफंड थोड़ा एडजस्ट। आगे देखते क्या बोला है क्वेश्चन नया। अपने को कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। मतलब क्या? सुनिएगा, ठीक है, पहले भी देखा, इतना कुछ लोड नहीं है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस मतलब क्या? प्रो राटा, जितना लोगों ने जितना अप्लाई किया था उतना अपन ने उनको अलॉट कर दिया। एक एग्जांपल देखा था, याद है अपन ने? 5 लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितना? 12 हजार। कितने एप्लीकेशंस आए थे? 60,000। पर देने के लिए सिर्फ 50,000 शेयर्स थे। अपन ने सबको कैसे दिए शेयर्स? इक्वली। क्यों इक्वल दिए? उन्होंने अप्लाई भी इक्वली किए थे, तो अपन ने उनको कैसे इशू किया? जो रेशियो में उन्होंने अप्लाई किया था वो रेशियो में, दैट इज नोन एज प्रो राटा। चलिए बहुत बढ़िया, चलते आगे। शेयर अलॉटमेंट कॉल्स वेर मेड एंड आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट अच्छा बालाजी, ओ एक्सेप्ट लेज होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे बोथ दी कॉल्स। ठीक है ना, 2 कॉल पे नहीं किया। स्टार्ट करते हैं, कुछ है ही नहीं ना, सिंपल है रे। चलो साथ साथ करते आते सॉल्व। लेट्स स्टार्ट विद इशूड अप्लाइड 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया और अप्लाई किया 50,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 equity shares and applied 50,000 equity shares. So this is the case of over subscription of 10,000 shares. ठीक है, पहला on application में कितना रुपया आ रहा हमको? 2 रुपया। तो पूरा 2 रुपया मिलेगा हमको कितने शेयर्स पे? अरे ओ अभी समझ रहा क्या है भाई? इधर सिचुएशन देखो, इशू किया है 40, अप्लाई किया 50, तो ज्यादा कम ज्यादा, तो पहले में ज्यादा फिर कम 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 कम। सिंपल, गेटिंग? ओके। तो एप्लीकेशन के टाइम तो हम पूरा 50,000 शेयर्स पे पैसा लेंगे, तो 50,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से लाख रुपया हमको मिलेगा। तो हम पूरा लाख रुपया लेंगे और बोलेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। चलो भाई पूरा पैसा ले लो, पैसा आएगा बैंक में, बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, डी डेबिट 1 लाख रुपया। काय का पैसा आया? एप्लीकेशन का। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख रुपया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये जो पैसा आया हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, पर पूरा ट्रांसफर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 50,000 में से थोड़ा हक का है, थोड़ा नहीं है। हमारे हक का सिर्फ कितने शेयर्स पे पैसा है? 40,000। 50,000 शेयर्स पे हमको पैसा मिल रहा है, पर हमारे पास देने के लिए सिर्फ 40,000 शेयर्स है, तो हम पूरा पैसा रख ही नहीं सकते। हम कुछ
एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे और उसका पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। बाकी हम एडजस्ट कर रहे किसमें, अलॉटमेंट में। कैसा समझा एडजस्ट कर रहे, प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब क्या, शेयर्स हमने सबको दिए, जैसे उन्होंने अप्लाई किए थे वैसे, एक को भी हाथ जोड़ के रिग्रेट नहीं किया। इसका मतलब किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, किसी का रिफंड नहीं कर रहे पैसा। चलो भाई एक्सेप्ट करने वाले हैं हम 40,000 शेयर्स का पैसा 2 रुपया के हिसाब से, यानी 80,000 रुपया हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पास रखेंगे। तो ये पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और एडजस्ट कितना करना है हमको, 10,000 शेयर्स का पैसा 2 रुपया के हिसाब से 20,000 रुपया हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। मतलब हम शेयर होल्डर्स को बोलेंगे जब आप अलॉटमेंट का पैसा लेके आओगे तो 20,000 कम लाना। सिंपल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट ही होगा, जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट हो जाएगा, खटा करके 1 लाख। फिर इसमें से कुछ पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अभी ढूंढा है वो कितना था, 80,000 रुपया। ये हम हमारे पास रखेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। बचा वो एडजस्ट कर रहे अलॉटमेंट में, तो 2 20,000 रुपया एडजस्ट इन अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। अब शेयर्स अलॉट हो गए? नहीं, अब तो लिस्ट बना, लिस्ट बन के नाम आ गया और लोगों को बोल दिया कि तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया है, आइए और आके अलॉटमेंट का पैसा भरिए। अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे हम, लिखेंगे ऑन अलॉटमेंट। कितना रुपया मंगा रहे अलॉटमेंट का हम, 3 रुपया। कितने शेयर्स पे, 40,000 फक्त। हाँ, क्योंकि 40,000 ही शेयर्स हम दे सकते हैं, हमारे पास है ही 40,000 शेयर्स। तो 1,20,000 रुपया हम मंगाएंगे। अरे ड्यू तो पूरा करेंगे, अनाउंसमेंट तो पूरा होगा सबके लिए। हम बोलेंगे हमको 1,20,000 रुपया अलॉटमेंट का आने वाला है, तो अलॉटमेंट को डेबिट। और ये पैसा जो आएगा ट्रांसफर हो जाएगा being allotment money ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव होने वाला है, पूरा मिलेगा क्या? सर हमको ऑलरेडी मिला हुआ है कितना, 20,000। ये माइनस होएगा, बचेगा 1,00,000 रुपया, बस सिर्फ इतना मिलेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव 1,00,000 रुपीज ओनली। तो हम बोलेंगे पैसा आया डेबिट। कितना, 1,00,000 रुपया पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। काय का पैसा आया, अलॉटमेंट का, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट वर्किंग नोट। अब क्या करेंगे, हाँ अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने का है। कितना रुपया फर्स्ट कॉल का, 3 रुपया। कितने लोगों से, पूरे 40,000 शेयर्स पे। मतलब हम बोलेंगे अभी जिन जिन लोगों को हमारे कंपनी का शेयर्स मिला है, हमने जिन जिन को शेयर्स अलॉट किया है, आइए और आके फर्स्ट कॉल का 3 रुपया भरिए। फिर से 1,20,000 हम मंगा रहे फर्स्ट कॉल का, तो हम बोलेंगे 1,20,000 रुपया आने वाला है, माने ड्यू। फर्स्ट कॉल आने वाला है तो फर्स्ट कॉल को डेबिट। तो इक्विटी
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 और ये जो पैसा आएगा कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीइंग अब जो फर्स्ट कॉल आने वाला था वो मिलेगा? पूरा मिल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, पहले ही ध्यान है अपने को। फर्स्ट कॉल का भी पूरा पैसा नहीं मिला और सेकंड कॉल मतलब फर्स्ट कॉल के ड्यू रिसीव में से रिसीव में है एडजस्टमेंट, सेकंड कॉल के ड्यू रिसीव में है। अलॉटमेंट में भी ड्यू रिसीव में था, अरे हाँ या ना, और इसमें भी किस में था? ट्रांसफर में था। चलिए 6 वाला एंट्री। तो अब देखते हैं कितना रुपया नहीं मिल रहा है। क्या बोला क्वेश्चन ने? सारे लोगों ने पैसा भर दिया, सिर्फ एक था लेज जिसने 1000 शेयर्स पे दोनों कॉल नहीं भरा। तो फर्स्ट कॉल तो नहीं भरा मतलब, तो 40,000 में से कुछ शेयर्स पे पैसा आया, कुछ शेयर्स पे पैसा नहीं आया। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? 1000 शेयर्स पे क्वेश्चन ने बोला है। तो 1000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कुल मिला के 3000 रुपया नहीं आया। यस और नो? तो कितना आ गया होगा? माइनस करेंगे 1,17,000 रुपया आ गया हमको। तो जो पैसा आया वो किधर आएगा? बैंक में। तो बैंक को डेबिट, जो नहीं आया वो हम बोलेंगे आने वाला है डी डेबिट, है कि नहीं? हम ऐसा मानेंगे करके जो पैसा ये 3000 अभी नहीं आया आगे आएगा, क्योंकि हम सामने वाले को टाइम दे रहे। तो आज नहीं भर रहा है तो आगे भरेगा, यही तो उम्मीद है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 3000 रुपया जो आने वाला है। काय का पैसा आया? फर्स्ट कॉल का, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड except on 1000 shares। 7th एंट्री, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। अब मंगाएंगे सेकंड कॉल का 2 रुपया। अब बोलेंगे लोगों को अब आखिरी का 2 रुपया भरने का बारी आ गया है। तो आइए शेयर होल्डर्स और आके पैसा भरिए। कितना रुपया आएगा अभी? 80,000। तो 80,000 रुपया आने वाला है। ड्यू करेंगे ना पहले, तो बाद में मिलेगा, तो पहले ड्यू करेंगे। हम बोलेंगे सेकंड कॉल का 80,000 रुपया आने वाला है डी डेबिट। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 80,000। ये जो पैसा आएगा हम हमारे बिजनेस में रखेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। बोलेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। अब जो पैसा आने वाला था वो आएगा, तो हमको ये सेकेंड कॉल का पैसा मिलेगा, पर पूरा पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि 1000 शेयर्स थे लेस के पास, उसने दोनों कॉल यानी सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं भरा। तो ये 40,000 शेयर्स में से वापस से कुछ पैसा मिला और कुछ पैसा नहीं मिला। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला? 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला 2 रुपया के हिसाब से, यानी 2000 रुपया नहीं मिला। तो कितना मिल गया? 78,000। 80 में से 2 नहीं मिला तो 78,000 मिल गया। तो जो मिल गया वो बैंक में आएगा, बैंक डेबिट, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट, क्योंकि हम उम्मीद कर रही है 2000 आज नहीं मिला है आगे मिलेगा। पहले मौका दिया था, अभी भी मौका देंगे। तो हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट, कितना? 78। जो नहीं मिला वो आएगा। तो कॉल्स इन
अरियर्स अकाउंट डेबिट 2000, फिर 2 काय का पैसा आया रे, सेकेंड कॉल था तो 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अरे हो रहा है ना टैली, ये देखो ना, होना ही चाहिए, डेबिट क्रेडिट सब चीजें मैच होनी चाहिए। बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स। अब क्या, अब देखना ये है कि उसको भर रहा है कि अरे टाइम देने के बाद, उम्मीद करने के बाद या तो वो भरेगा या तो वो नहीं भरेगा। ऐसे ही होता है क्या हमेशा? कॉल्स इन अरियर्स फोरफिट हो जाएगा? नहीं, नॉर्मली तो आता है, पर क्वेश्चन में फोरफीचर ही बोलेंगे, तभी तो आगे एंट्री होगा, कैलकुलेशन होगा, मजा आएगा, है कि नहीं? चलिए भाई, इधर तक डन। क्या बोला रे आगे? ही शेयर्स वेयर, इधर देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, आफ्टर दी, इसका मतलब अपन ने उसको मौका दिया, चांस दिया। नहीं तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर सकते थे। अरे उसने इधर ही पैसा नहीं भरा, आगे जाने का ही काय को, सीधा फोरफिट। अगर इधर ही फोरफिट कर देते, सेकंड कॉल में कितने लोगों से पैसा मंगाते? अगर इधर फोरफिट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर हम फर्स्ट कॉल में ये बंदे का शेयर्स फोरफिट कर देते, सेकंड कॉल में कितने लोगों से पैसा मंगाते? सिंपल है। हम सेकंड कॉल में फिर भी बोलते 40,000 शेयर्स पे पैसा आने वाला है, ऐसा? अरे एक से छीन लिया शेयर, तो अब काई कोई उससे मांगना है? अरे समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर, मतलब वी गेव हिम द चांस, हमने उसको फर्स्ट कॉल में चांस दिया, सेकंड कॉल में भी उसने अभी भी, तो उसके शेयर्स छीन लिए। बोलिए एक्शन के साथ, शेयर्स छीन लिए मतलब क्या हुआ? शेयर्स वापस आए, तो शेयर्स आया, डी डेबिट साथ साथ लिखेंगे। चलिए एवरीवन टुगेदर, कम ऑन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रे? कितना शेयर्स कैंसिल किए? 1000 शेयर्स कैंसिल कर रहे हम, हाँ या ना? कितने के? 10 रुपए के। अरे पूरे 10 के शेयर दिए थे ना एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल में उसने पैसा नहीं भरा, फिर भी शेयर्स दिया। सेकेंड कॉल में उसने पैसा फिर भी शेयर्स दिया, मतलब उसको शेयर्स तो पूरे 10 रुपए के दिए, तो वापस लेते टाइम भी पूरे 10 के ही लेंगे। अरे गेटिंग? ₹10 इक्वल टू 10,000 के शेयर्स फोरफिट कर लो, वापस कर लो, छीन लो। परफेक्ट। 10,000 रुपए का शेयर्स छीन रहे हम। क्यों छीने रे? उसने पैसा नहीं भरा था। कितना नहीं भरा था बताएंगे? 5,000। अरे ये कॉल्स इन अरियर्स नहीं भरा 2,000, और ये वाला कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं भरा 3,000। 2 और 3 5,000 उसने नहीं भरा। हमने उम्मीद की थी कि ये 5,000 आएगा, अब आएगा नहीं। अब वो भरेगा नहीं। तो ये उम्मीद रखे कि कैंसिल? तो क्या करेंगे कैंसिल करने के लिए? 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितना कितना? कैसा 5,000 रे? जल्दी बोलो। हाँ सर, फर्स्ट कॉल का 3,000 उसने नहीं भरा, और सेकेंड कॉल का 2,000 नहीं भरा। यस और नो? ये देखो, ये वाला उम्मीद कैंसिल, प्लस ये ऊपर वाला भी कैंसिल, ये दोनों उम्मीद कैंसिल। क्या ही फर्क पड़ रहा है? कितना नहीं भरा था? कितने में से? तो कुछ तो भरा रहेगा। कितना? 10 में से 5 भरा, तो बचा कितना? 5। ये उसने भरा था, तो ये 5,000 किसके पास है? वापस करने का, रख लेने का। शेयर्स भी अपना, पैसा भी अपना, ये अपन का फायदा, माने प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, सेज नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट। अरे गेन है ना एक प्रकार का, मतलब इतना पैसा अपने पास पड़ा है, बदले में कुछ गया नहीं, वो आ गया वापस। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने शेयर्स फोरफिट कर दिए, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितना लॉजिकल है यार। शेयर फोरफीचर अकाउंट, वो बराबर लिखना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट नहीं होता है, शेयर फोरफीचर होता है। बीइंग शेयर्स
अरे हाँ कि ना? चलिए रेडी गाइस, देख लेते हैं। मजनू लिमिटेड इशू 25,000 शेयर्स। मारूंगा मैं इन लोग को जिन्होंने नाम लिखा ना, रुक जरा। 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल एज अंडर एप्लीकेशन ₹2.5। अरे ये कैसा क्वेश्चन है रे? 2.5, 5, 3.5 और 1.5, 5 यस ना, ₹10 ठीक है। 60, ओ बाप रे, 60,000 एप्लीकेशंस मिले, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 20,000 वेर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। बताओ एक्सेस टोटल कितने हैं? टोटल एक्सेस एप्लीकेशंस कितने? 25 हमने मार्केट में लाए, 60,000 के एप्लीकेशंस आए, एक्स्ट्रा कितने हैं? 35 में से 20 रिजेक्ट, रिफंड तो बचे 15,000। तो 15,000 को प्रपोर्शन ना, मतलब 15,000 शेयर्स हाँ एडजस्ट इन થઈ જાવશે। सिंपल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट 200 शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वेर नॉट रिसीव्ड। अरे रे, इसमें तो फॉरफीचर भी नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट मैंने बोला ना आपको लास्ट में करेंगे। हाँ, अपन हर क्वेश्चन का करेंगे, टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा सही टाइम पे बैलेंस शीट कैसे करना है। पहले बाकी कॉन्सेप्ट्स जरा से स्ट्रॉन्ग कर लेते। चलिए डन। तो आपको जर्नल करना है, तो सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स है। फॉरफीचर रिलायंस लिमिटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? मतलब रिलायंस कंपनी को टोटल गवर्नमेंट ने कितना रुपया जमा करने का परमिशन दिया है? 10 लाख शेयर्स के माध्यम से। अभी कितना कर रहा है रिलायंस? 50,000 शेयर्स इशू किया, ₹10 का। मतलब रिलायंस कितना मंगाना चाह रहा है? 5 लाख। विद इन लिमिट है यस, 10 लाख का परमिशन है। अब 5 लाख कर रहा है, अगली बार कितना कर सकता है? 5। बस वापस करना है तो फिर से परमिशन। फिर क्या? 50,000 शेयर्स इशू किया, कितने रुपए का? ₹10 का। वो अपना मेन मुद्दा है ना। 2, 3, 5 और ये 5, 10 है। कितना एप्लीकेशंस मिले? 40 अंडर ओवर फुल। झंझट ही नहीं है, पूरे इसमें सिर्फ 40 की बात होगी। आगे ऑल दी एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड तो करना ही पड़ेगा। कॉल्ड अप फुल अमाउंट, ठीक है। मुकेश भाई होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? ही फेल्ड टू पे, उसने दूसरे कॉल का पैसा नहीं भरा। हम करेंगे उम्मीद, चांस देंगे नहीं देंगे? अरे देंगे चांस। चांस दिया, अब क्या हुआ? भरा उसने पैसा? कौन बोला? क्वेश्चन ने बोला, देखो ना क्या बोला है, एंड शेयर्स वेयर, मतलब अपन ने इसको मौका दिया, टाइम दिया, फिर भी उसने पैसा तो हमने कुछ टेंशन। इजी है, पक्का ना?